क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुम्हें सच में याद रखने में दिक्कत है? आप किसी चीज को पूरे ध्यान से पढ़ते हो, उस वक्त तो सब क्लियर लगता है, और कुछ ही दिनों बाद दिमाग बिल्कुल खाली लगता है। तुम पढ़कर सब नोट्स भी बनाते हो, फिर भी कुछ दिन बाद सब गायब। कभी कभी किसी का नाम याद नहीं रहता, किसी पुरानी कॉन्वर्सेशन की डिटेल्स मिट जाती हैं, और धीरे धीरे मन में एक ही लेबल बैठ जाता है, शायद मेरी मेमोरी ही कमज़ोर है। अगर तुम्हें भी ऐसा ही लगता है तो ये वीडियो तुम्हारे बारे में है, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। सोसाइटी इस प्रॉब्लम को बहुत कैजुअली देखती है। लोग कहते हैं आजकल अटेंशन स्पैन ही नहीं रहा, फोन ने दिमाग खराब कर दिया, या तुम फोकस नहीं करते। सोसाइटी मानती है कि मेमोरी या तो होती है या नहीं होती। कुछ लोग बॉर्न स्मार्ट होते हैं, बाकी बस स्ट्रगल करते रहते हैं। पर साइकोलॉजी कहती है ये पूरी कहानी नहीं है। पर असल में इशू याद रखने का नहीं है, इशू है याद करने के तरीके का, याद रखने के टेक्निक का। और यहाँ से बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जापानीज कल्चर्स में अपनी मेमोरी को स्टोरेज बॉक्स की तरह नहीं देखा जाता। वहाँ मेमोरी को एक एक्सपीरियंस माना जाता है। मतलब दिमाग किसी चीज़ को इसलिए याद नहीं रखता क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, वो उसे याद रखता है क्योंकि वो मीनिंगफुल बन गई है। साइकोलॉजी इसे कहती है डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग। जब तुम किसी जानकारी को बस ऊपर ऊपर से लेते हो तो वो भी ऊपर ऊपर से ही चली जाती है, लेकिन जब तुम उसे महसूस करते हो, उससे जुड़ते हो, तो वही चीज़ मेमोरी बन जाती है। यही सोच जापानीज लर्निंग टेक्निक्स की जड़ है। पहला प्रिंसिपल है चंकिंग। तुम्हारा दिमाग सच में लिस्ट से नफरत करता है, लेकिन पैटर्न से प्यार करता है। अगर मैं तुम्हें 15 रैंडम चीज़ें याद करने को कहूं तो दिमाग थक जाएगा, लेकिन वही चीज़ें छोटे छोटे ग्रुप्स में अरेंज करके दूं तो सडनली आसान लगने लगती हैं। जापानीज टेक्निक में हर बड़ी चीज़ को छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ा जाता है। काइजन सिर्फ हैबिट्स के लिए नहीं, मेमोरी के लिए भी है। ये वीकनेस नहीं है, ये बायोलॉजी है। दूसरा प्रिंसिपल है विजुअलाइजेशन। हम ये मान लेते हैं कि मेमोरी टेक्स्ट से बनती है, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है। तुम बचपन का कोई सीन आज भी साफ याद कर सकते हो, लेकिन कल क्या पढ़ा था वो नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग वर्ड से ज़्यादा इमेजेस पर भरोसा करता है। जापानीज टेक्निक्स इमेजिनेशन को बचपना नहीं मानती, वो उसे इंटेलिजेंस का हिस्सा मानती है। जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो और उसे अपने दिमाग में सीन की तरह देखते हो, तो दिमाग उसे रियल एक्सपीरियंस समझ लेता है, और दिमाग रियल एक्सपीरियंसेस को डिलीट नहीं करता। तीसरा प्रिंसिपल है एसोसिएशन। तुम नई चीज़ें इसलिए भूल जाते हो क्योंकि वो अकेली होती हैं। साइकोलॉजी साफ कहती है कि आइसोलेटेड इन्फॉर्मेशन जल्दी मर जाती है, कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन जिंदा रहती है। जापानीज मेथड्स में नई जानकारी को हमेशा किसी पुराने रेफरेंस से जोड़ा जाता है, कोई स्मेल, कोई जगह, कोई इमोशन या फिर कोई आवाज़। जब तक कनेक्शन नहीं बनता तब तक मेमोरी नहीं बनती। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास इमेजिनेशन नहीं है, तो ज़रा रुक जाओ, ये सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है। हर इंसान इमेजिनेशन के साथ ही पैदा होता है, हम बस बड़े होते होते उसे यूज़ करना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच भी है, हर चीज़ याद रखना हेल्दी नहीं होता। कभी कभी हम इसलिए नहीं याद रख पाते क्योंकि हम मेंटली प्रेजेंट ही नहीं होते। हम पढ़ते हैं लेकिन दिमाग फ्यूचर में होता है, हम सुनते हैं लेकिन जवाब देने की रिहर्सल कर रहे होते हैं। साइकोलॉजी इसे कहती है डिवाइडेड अटेंशन, और यहीं पर मैच्योरिटी पिक्चर में आती है। हर बार भूलना कोई वीकनेस नहीं है, और हर याद रखना विजडम नहीं है। सवाल ये नहीं है कि तुम कितना याद रख पा रहे हो, सवाल ये है कि तुम कितना मौजूद हो। अब इस पूरी टेक्निक का सबसे डीप रीफ्रेम समझो। मेमोरी परफॉर्मेंस नहीं है, मेमोरी प्रेजेंस का साइड इफेक्ट है। जब तुम इम्प्रेस करने के लिए सीखते हो तो दिमाग प्रेशर में चला जाता है, और प्रेशर में मेमोरी कोलैप्स हो जाती है। लेकिन जब तुम क्यूरियोसिटी से सीखते हो, जब तुम खुद से जुड़ते हो, तो मेमोरी अपने आप बनती है। नॉइज़ में कभी भी याद नहीं रहता, क्लैरिटी में रहता है। वैलिडेशन के लिए याद नहीं रहता, सेल्फ वर्थ में रहता है। जापानीज सोच क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी ऑफ अटेंशन पर टिकती है। एक चीज़ को 100 बार रटने से बेहतर है उसे एक बार सच में जी लेना। शायद यही वजह है कि कुछ लोग कम पढ़कर भी ज़्यादा याद रखते हैं, क्योंकि वो दिमाग से नहीं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो अगली बार जब तुम कुछ भूल जाओ, खुद को तुरंत जज मत करना।
बस खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैंने इसे सिर्फ कंज्यूम किया था या सच में कनेक्ट किया था? यही सवाल शैलो लर्निंग और डीप अंडरस्टैंडिंग के बीच का फर्क है। और अंत में एक बात जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, तुम्हारी मेमोरी तुम्हारी वैल्यू तय नहीं करती, लेकिन तुम्हारी अवेयरनेस तय करती है कि तुम क्या याद रखने लायक समझते हो। अगर ये वीडियो तुम्हें चुप करा दे, सोच में डाल दे, तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर तुम ऐसे वीडियोस चाहते हो जो तुम्हें तेज नहीं लेकिन गहरा बनाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।